हम बर्नौली प्रमेय पढ़े और इसकी सीमाएं को देखते हैं कि ये कहाँ तक लागू होता है, क्या कमी है इसमें। कुछ कुछ कमियां हैं, कमियां पूछ दे या सीमाएं पूछ दे। ठीक है, तो कोई भी द्रव ऐसा नहीं होता जिसमें श्यानता ना हो। आगे श्यानता पढ़ेंगे, माने एक द्रव दूसरे लेयर के साथ चिपक के चलता है। जैसे शहद है, गाढ़ा होता है तो श्यान होता है, तो जल्दी जल्दी तो बहेगा नहीं, तो उसके कारण कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। ऐसा लिख सकते हो, द्रव की श्यानता के कारण कुछ एनर्जी क्षय हो जाती, माने बेकार में चली जाती। ठीक है, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। तो द्रव और नली है ना, ये नली है, इसमें द्रव बहता है तो इसके बीच में क्या होगा, घर्षण। तो यहां पर क्या होता है, द्रव और नली के बीच क्या होता है, घर्षण होता है ना, नली के बीच घर्षण होता है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है ना। क्या बोलोगे इसमें, द्रव और नली के बीच घर्षण होता है जिससे कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। यहाँ पर प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा है, तो इसमें जो द्रव है ये अनादर्श द्रव के कारण, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा द्रव नहीं जो आदर्श है। आदर्श में बताया था फिजिक्स में, वो होता है जिसको सोच सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो अनादर्श है, अनआइडियल फ्लूइड है। यदि अनादर्श द्रव है तो कुछ ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। फिर ये विक्षुब्ध प्रवाह है। अभी हम धारा रेखी प्रवाह माने हैं, यदि प्रवाह कैसा हो जाए, विक्षुब्ध हो जाए, तब भी ये लागू नहीं होता है ना। और यदि द्रव का प्रवाह वक्रीय हो, माने द्रव जो है ऐसे ऐसे घूम के ऐसा जाता हो, तो भाई जब भी कोई चीज घूमता है तो अभिकेंद्र बल लगता है, उस अभिकेंद्र बल के रूप में भी कुछ ऊर्जा क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो चलिए, तो समझने के लिए था, अब लिखेंगे कैसे। बर्नौली की प्रमेय की सीमाएं हैं, द्रव की श्यानता के कारण कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। पहला लाइन क्लियर हो गया, क्या कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। इसमें लिखोगे, द्रव और नली के बीच घर्षण के कारण, ठीक, ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। क्या बोलोगे, द्रव और नली के बीच घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। जैसे भी कर लो, इस द्रव और नली में घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। ठीक है, फिर यहां पर अनादर्श द्रव है, यदि क्या है, अनादर्श द्रव है, तो कुछ ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में क्षय होती है। क्या बोलोगे, यदि अनादर्श द्रव है तो कुछ ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में क्षय होती है। विक्षुब्ध प्रवाह में यह लागू नहीं होता है। ठीक है, यदि द्रव का प्रवाह वक्री है तो अभिकेंद्र बल के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है।